जो लोग अपनी बहू बेटियों को सदियों से ये सिखाते आए हैं कि चुप रहो, अगर गलत हो भी रहा है तो इग्नोर करो। बेटा, लड़कियों का काम है रिश्ते संभाल के रखना, घर तो लड़कियों से ही बसता है। शादी में तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। औरतों को ना ज्यादा समझदारी दिखानी पड़ती है। आज उन सब लोगों को एक रियलिटी चेक देने का समय आ गया है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को एडजस्ट नहीं करना चाहिए, सबको अपने हिसाब से चलना चाहिए, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बर्डन सिर्फ एक लड़की के सर पे क्यों डाला जाता है? क्यों हमेशा एक लड़की को ही कहा जाता है कि तुम चुप रहो, तुम ही सह लो, तुम इग्नोर करो ना? क्यों बाकी लोगों को अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को चेंज करने को नहीं बोला जाता? जिनको एंगर इश्यूज हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, जो पैसिव अग्रेसिव होते हैं, या जो सिर्फ अपनी ईगो से चलते हैं और उस वजह से वो अपना पूरा घर खराब कर देते हैं, ऐसे लोगों का बिहेवियर चेंज करवाना किसी को जरूरी नहीं लगता। सिर्फ एक इंसान से एक्सपेक्ट करना कि वो साइलेंट रहे ताकि घर में शांति बनी रहे, ये कहाँ से एक सॉल्यूशन हुआ? साइलेंट रहना शांति नहीं होती। साइलेंट रहना मतलब टॉक्सिक बिहेवियर को बढ़ावा देना। एंड डिस्पाइट एवरीथिंग, जब वो लड़की फाइनली अपने लिए आवाज उठाती है तो सब लोग उसे ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुमने हमारा घर खराब कर दिया, तुम हर बात पे लड़ती रहती हो, तुम हर बात का मुद्दा बनाती हो। सच तो ये है कि हमारी मदर्स ने ये सीख हमें दी है, उनकी मदर्स ने उनको ये सेम सीख दी है, और उनकी भी मदर्स ने उनको ये सेम सीख दी थी। अनफॉर्चुनेटली ये जनरेशनल कंडीशनिंग है जो सदियों से पास ऑन होती हुई आ रही है कि औरतों को ही चुप रहना है, उन्हीं को सहना है, उन्हीं को इग्नोर करना है। बट टेल मी, कब तक? और औरत ही क्यों? बाकी लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एक घर को अच्छे से चलाने की या एक घर में शांति मेंटेन करने की? और लोगों को आइडिया भी नहीं है इस चीज का प्राइस औरतें कैसे पे कर रही हैं। अपने आसपास की औरतों को ना देखो, जो इतने सालों से सह रही हैं, और सेम चीज वो अपनी बहू बेटियों से भी उम्मीद करती हैं। दे ऑल आर सफरिंग। उनको कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती हैं, वो हमेशा पास्ट में ही फंसी रहती हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से घुट घुट के जिया है, उन्होंने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, और वो सेम एक्सपेक्ट करती हैं अब आजकल की जनरेशन की औरतों से भी। सबसे ज्यादा बीमारियां, खासकर ऑटो इम्यून डिजीजेस या बहुत सारे हार्मफुल डिजीजेस लाइक कैंसर, आर्थराइटिस, सर्वाइकल एंड सो मेनी थिंग्स, women are unfortunately suffering because they have suppressed their feelings and they have kept silent for so long, and this needs to stop. कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है सहने का, बल्कि यू आर पेइंग द प्राइस फॉर ऑल द पीपल हु आर नॉट ट्राइंग टू चेंज और गेट बेटर। आप अपना जीवन निकाल देते हो दूसरों को खुश करने में, पर आपका क्या?